हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल के प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल के प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग है प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए आर्टिकल के सेशन को हम लोग पूरा करते हैं। इस वीडियो में आपको जो है 35 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वही क्वेश्चंस आज कराया जाएगा इसमें। और यह जितने क्वेश्चंस है सबको जो है रूल के अनुसार आपको कराया जाएगा। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स के 2 सेट कराया था, जिसमें रूल के अकॉर्डिंग आपको जो है वीडियो में आपको जो है आर्टिकल कैसे फिलअप किया जाता है, क्या हम लोगों को आर्टिकल फिलअप करने के लिए क्या करना होता है और किस तरह से हम आर्टिकल सही यूज कर पाएंगे, उस तरह के हम लोग ट्रिक सीखे थे। तो आज हम ट्रिक के साथ जो है कभी आप लोगों का आर्टिकल में कहीं से कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप आर्टिकल को आराम से आप जो है फुलफिल कर लेंगे और किस तरह का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आर्टिकल्स के सेशन को हम लोग पूरा करते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यह वीडियो 12th क्लास इंग्लिश और किसी भी बोर्ड के एग्जाम, साथ ही साथ किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। डू यू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया? यहाँ पे जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले ब्लैंक है, यहाँ पे खाली स्थान है, इसको फिलअप करना है। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सबसे पहले जहाँ पे हमको आर्टिकल्स यूज करना है तो उसके बाद वाले वर्ड को हम देखते हैं कि यह वर्ड है कौन। यह एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है। तो मैं बता दूं कि ए एंड द मतलब जितने आर्टिकल्स होते हैं हमारे डिटर्मिनल्स होते हैं। यह हमेशा नाउन को जो है स्पेसिफिक है, अनस्पेसिफिक है, डिफिनिट है या इनडिफिनिट है, यही बताने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया जो है यह एक जो है न्यूज़पेपर का नाम है। तो यह न्यूज़पेपर का नाम है, तो न्यूज़पेपर के नाम, क्योंकि यह न्यूज़ के पेपर का नाम जो है यह प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जितने न्यूज़पेपर होते हैं उसके पहले जब भी प्रयोग करते हैं हम द का प्रयोग करते हैं। तो न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, डू यू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। तो सही क्या होगा, डू यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो आर्टिकल्स द का यूज सही है, क्योंकि कोई भी जो है न्यूज़पेपर के पहले, जैसे दैनिक जागरण हुआ, आज तक हुआ, वैसे जो भी हमारे यहाँ जो भी न्यूज़पेपर हैं उनके नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, तो द का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया था 2 वीडियो में, और आज जो है हम लोग 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अंत तक बने रहें और इसमें जो है बिल्कुल आपको जो है अच्छा से सिखाया जाएगा, कैसे हम देखकर ही आपके मन में यह आ जाएगा कि इसमें क्या सही उचित, इसमें क्या जो है परफेक्ट इसमें आर्टिकल्स होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल जो है आपको रूल के अनुसार आपको जो है इस वीडियो को सिखाया जाएगा और आपको कभी गलत नहीं होगा आर्टिकल्स कैसे यूज करते हैं, कैसे भरते हैं। तो चलिए आप बिना देर किए हुए आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन, ही वाज ऑर्फन। तो यहाँ पे ऑर्फन है, यहाँ पे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद ऑर्फन है। ऑर्फन क्या है, तो ऑर्फन एक नाउन है। ऑर्फन, ऑर्फन नाउन है, इसका साउंड किस चीज़ से आता है, ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स क्या होता है, तो ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। तो यहाँ पे ऑर्फन जो है यह नाउन है, तो किस चीज़ साउंड से शुरू हो रहा है, तो स्वर अ से शुरू हो रहा है। तो बताया गया है कि अ से लेकर अ के बीच में अगर साउंड आता है किसी नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, या जो नाउन के वो स्पेसिफिक या स्पेसिफिक बनाता है, वहां पे हमको किसी का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है। तो इसलिए ऑर्फन के पहले हमारा क्या सही होगा, तो ऑर्फन के पहले हमारा जो है
क्या सही होगा? ऑर्फन के पहले हमारा एन होगा। ऑर्फन के पहले हमारा एन सही है, इसलिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पे देखेंगे मोस्ट, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मोस्ट, बेस्ट या कोई वर्ड जिसमें ईएसटी आता है, मोस्ट आ जाए, बेस्ट आ जाए, ईएसटी वाले कोई वर्ड आ जाए, उसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स आपका है, तो जब भी आएगा द आएगा, क्योंकि यह सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हैव यू सीन ताजमहल? अब देखिए स्पेसिफिक, यह क्या है? तो यह स्पेसिफिक पैलेस है। ताजमहल यह दुनिया में एक है, तो वैसे हिस्टोरिकल प्लेस, वैसे हिस्टोरिकल पैलेस जो दुनिया में एक है, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले क्या आएगा? बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले क्या आएगा? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं। प्लीज गिव मी केक दैट इज ऑन द टेबल। अब यहां पे देखेंगे प्लीज गिव मी। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी समझेंगे। अगर कोई जो है सेंटेंस थोड़ा बड़ा है और कोई सेंटेंस में विशेष कोई सूचना मिलती है, और जो है हमारा काउंटेबल नाउन होता है, और नॉर्मल जो है हमारा जनरल, यहाँ पे हम ए रख सकते हैं। अगर आता प्लीज गिव मी डैश केक, तो यहाँ पे ए रख लेते हैं। लेकिन यह सेंटेंस तो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो लगना तो चाहिए ए, लेकिन यह सेंटेंस बहुत बड़ा दिख रहा है, तो यह भी कॉमन सेंस यूज करना है इस पर। अगर सेंटेंस बड़ा दिखता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम ए लगा सकते हैं। तो हम इसलिए ए न लगाकर हम क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शी इज नॉट पॉपुलर सिंगर। अब यहाँ पे पॉपुलर सिंगर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल किसी सिंगर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। तो शी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर। ही वॉज स्ट्रक विथ आरो। स्ट्रक मतलब स्ट्रक मीन्स क्या होता है? घात लगा के मार देना, स्ट्रक करना। ठीक है, तो यहाँ पे आरो, आरो मीन्स क्या होता है? तीर। तो किस स्थान से आ रहा है? आरो। आरो मीन्स क्या होता है? तीर। इसको एरो भी कहते हैं या आरो कहते हैं। तो यहाँ पे आरो मीन्स क्या होता है? तीर। तो इसके पहले क्या आएगा? ए साउंड से शुरू है, तो एन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मिस्टर सिन्हा इज एमए। तो ई एब्रीवेशन है, एमए हो गया, एनसीसी हो गया, एसपी हो गया, या एमएलए हो गया। जब भी इस तरह के वर्ड आते हैं एब्रीवेशन वाले और उच्चारण इसका ए से होता है, तो वहाँ पे हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जैसे एम में, तो कैसे लिखेंगे? एम में एम ए, तो यहाँ ए साउंड से शुरू है, इसलिए मैंने क्या हमें यूज करना है? एन यूज करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि एब्रीवेशन के पहले अगर साउंड ए आता है तो वहाँ पे एन लगाना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, कॉपर इज यूजफुल मेटल। तो डैश है, इसके बाद यूजफुल है, तो यूजफुल यहाँ देखने पे तो यू है, यूजफुल। तो इसके अनुसार अगर साउंड नहीं देखते हैं तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि यू है तो एन लगाना है, लेकिन यहाँ एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि यूजफुल हो या इजी हो। ठीक है, देखने में तो दिखते हैं कि यूजफुल हो, यूजफुल जो है इसके पहले एन आएगा, क्योंकि यूजफुल कैसे लिखते हैं? यूजफुल। जैसे अब बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अगर यूनिफॉर्म रहे, क्या रहे? यूनिफॉर्म। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है अगर यूनिफॉर्म रहे। यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? पोशाक। या यूनिट रहे,
यूनिफॉर्म रहे, यूनिट रहे या यूनिवर्सिटी रहे, यूनिवर्सिटी रहे तो क्या आएगा? तो जब भी यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म और यूनिट रहे तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है य से होता है, यू से होगा, तो वाई ऐसे लिखते हैं। तो यूजफुल कैसे लिखेंगे? तो यू से लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्या सही होगा? ए होगा सही। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए यूनिवर्सिटी के पहले क्या आएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। आई गो टू जयपुर वंस ईयर। अब देखें यहां पे, आई गो टू जयपुर वंस ईयर, ईयर के पहले हमेशा ए आता है, क्योंकि ईयर जो है, ईयर हम ऐसे लिखते हैं ईयर। ठीक है, इसलिए हम क्या होगा? ए होगा, एन ईयर नहीं होगा, ए ईयर होगा। ही इज पोस्टमैन। अब देखिए यहां पे एक कॉमन नाउन है, तो ही इज अ पोस्टमैन होगा। जितना अगर छोटा सेंटेंस होता है, ध्यान रखेंगे, जितना छोटा सेंटेंस रहता है उसमें जो है ज़्यादा हम मतलब सामान्यतः ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि काउंटेबल नाउन है और एक कॉमन नाउन है, तो हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ही इज अ पोस्टमैन, न कि द पोस्टमैन। नेक्स्ट, अब यहां पे देखेंगे, अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने बताया था कि जिस वर्ड में कोई वर्ड आए और वर्ड के पहले डैश और उसी वर्ड में ईएसटी लगा हो, या वर्ड के उसे ब्लैंक खाली स्थान के पास मस्ट हो, बेस्ट हो, या ईएसटी वाला कोई वर्ड हो आए, तो वहां पर हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह सुपरलेटिव डिग्री में होता है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब यहां देंगे ध्यान, यहां पे मैनचेस्टर, मुंबई क्या है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, तो यहां पे विशेष बात हो रही है। इसमें जो है क्या हो रही है? तुलना किया जा रहा है। तो जहां तुलना की बात आती है, कंपैरिजन की बात आती है, वहां पे हमेशा हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या होगा? द होगा। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहां पे किस चीज का प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब यहां पे देखेंगे, रामायण इज हॉली बुक। यहां पे रामायण देख रहे हैं। अब कोई भी धर्म ग्रंथ, जैसे हमारा बाइबल हुआ या कुरान हुआ या कोई भी धर्म ग्रंथ, उसके पहले हमेशा किसी का प्रयोग करेंगे? हमेशा द का प्रयोग करेंगे। किसी का प्रयोग करेंगे? हमेशा द का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गो अप बिल्डिंग। अब देखें यहां पे, गो अप बिल्डिंग, यहां पे क्या होगा? तो यहां पे नो आर्टिकल्स होंगे, नॉन ऑफ दिस सही है। सी प्लेज बैडमिंटन वेरी वेल। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे ब्लैंक है, इसके बाद वर्ड बैडमिंटन है, तो बस हमको हमेशा यूज कैसे करना है कि सबसे पहले ब्लैंक देखेंगे, ब्लैंक के नज़दीक में कौन वर्ड है उसी वर्ड से हमको मतलब रखना है। तो सी प्लेज बैडमिंटन वेरी वेल, वह बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती है। तो यहाँ पे बैडमिंटन किसी तरह का खेल, जैसे चेस हुआ, बैडमिंटन हुआ, क्रिकेट हुआ, या कोई किसी तरह का खेल हुआ, जैसे फुटबॉल हुआ या वॉलीबॉल हुआ, जितने भी खेल हैं, जितने खेल हैं उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए इसमें क्या सही होगा? नो आर्टिकल। इसमें क्या होगा? नॉन ऑफ दीज होगा, मतलब कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। कोई भी खेल के पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज समझेंगे यहां पे, अगर यहां पे रहता, यहां पे बैडमिंटन के पहले एक शब्द रहता गेम, गेम ऑफ से जुड़ा रहता, अब फिर बैडमिंटन रहता, बैडमिंटन। ठीक है, अगर गेम के पहले रहता
अगर फिल द ब्लैंक्स इसमें भरना होता। तो ध्यान रखेंगे, किसी खेल के पहले तो किसी तरह का आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन उसके पहले अगर गेम शब्द या कोई वर्ड आकर उसके बाद ऑफ आकर उसके बाद आपका खेल आता है तो हमेशा हम ए का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्या होता है, सी प्लेज गेम ऑफ बैडमिंटन। तो क्या होगा, सी प्लेज ए गेम ऑफ बैडमिंटन वेरी वेल हो जाता, लेकिन यहाँ पे केवल बैडमिंटन है इसलिए किस चीज का प्रयोग, नो आर्टिकल आएगा, इसलिए हम क्या लिखे, नो आर्टिकल। तो इसमें क्या सही था, नॉन ऑफ दिस, नो आर्टिकल, क्योंकि खेल के पहले का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज डैश वेल बिहाइंड द अपार्टमेंट। अब यहां पे देखेंगे, देयर इज ए वेल बिहाइंड द अपार्टमेंट। अब यहां पे देखेंगे फिर वही बात आपके सामने, फिर वही चीज यहां पे देखेंगे, देयर इज अ वेल। यहां पे ठीक है, जब भी देयर की बात आती है तो यहां पे इंडिफिनिट का पता चलता है। तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स कौन है, तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स ये है। कह रहा है कि देयर इज वेल बिहाइंड द, माने किसी तरह के या कोई जो है अपार्टमेंट के पीछे कोई कुआं है, तो कोई के सेंस में क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पे द नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर इज अ वेल बिहाइंड द अपार्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, आई सॉ डैश एलिफेंट नियर द रिवर। यहां पे देखेंगे एलिफेंट है तो ये बिल्कुल आसान है, यहां पे क्या हो जाएगा, एन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एप्पल है फ्रॉम मार्केट। अब यहां पे क्या होगा, एन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि एप्पल के पहले क्या है, एन लगता है, एप्पल, एप्पल में से होता है। सी इज ऑनेस्ट मैन। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे ऑनेस्ट उच्चारण क्या आता है, ऑनेस्ट, ओ आया, लगाएंगे ए, ऑनेस्ट हुआ या ऑनरेबल हुआ, ऑनरेबल हुआ, ऑनेस्ट हुआ या आर हुआ, एच ओ यू आर। जब भी ऑनरेबल आर ऑनेस्ट अगर दिखता है तो हमेशा किस चीज का प्रयोग करेंगे, एन, क्योंकि हमारा एच यहां पर साइलेंट होता है। एच हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए हमारा क्या सही होगा, ए, एन सही होगा, यहां पे एन लगाना है। अब देखिए, वी स्टेड इन होटल बाय द बीच। बीच में कोई होटल है, वहां कोई ठहरा, हम लोगों ने ठहरा बीच में, तो यहां पे उस होटल की बात आ रही है, तो क्या होगा, वी स्टेड इन द होटल। क्या होगा, द होटल होगा, द रेस्टोरेंट, द होटल, ये सही है। और ऐसे तो हॉस्पिटल के आगे द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन होटल के आगे यहाँ पर विशेष किसी की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे द हमारा सही होगा। कैन यू गिव मी पेन। क्या आप मुझे कलम दे सकते हैं, तो कैन यू गिव मी अ पेन, क्या होगा, अ पेन होगा, क्योंकि पेन हमारा काउंटेबल नाउन है। आई सॉ, अब देखेंगे यहाँ पे, आई सॉ डैश मून शाइनिंग ब्राइटली लास्ट नाइट। यहाँ पे देखिए, मून के आगे द आता है और सन के आगे भी द आता है। बाकी जितने हमारे प्लैनेट्स हैं वहां पे द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं जनरली अर्थ के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। शी वांट्स टू बी इंजीनियर व्हेन शी ग्रोज अप। वह बढ़ कर क्या बनना चाहता है, इंजीनियर। इंजीनियर कैसे लिखते हैं, तो इंजीनियर ऐसे लिखते हैं, तो इन से शुरू है तो क्या होगा, एन होगा, एन इंजीनियर। 75 नंबर आपके स्क्रीन पर, दिस इज डैश बुक आई टोल्ड यू अबाउट। यह वही किताब है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा। अब देखिए यहां पर जो है अगर नॉर्मली जो है जनरली यहां पे बुक रहता तो हम इसका ये यूज करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस बुक के बारे में जो है कुछ विशेष बातें बताई जाएगी। वही किताब है, मतलब यह बुक जो है थोड़ा विशेष दिख रहा है,
जब स्पेसिफिक दिखेगा तो हम किसी का प्रयोग करेंगे, द का, इसलिए यहाँ पे किसी का प्रयोग होगा, द का। अब सेंटेंस भी बड़ा है, मैंने बताया कि अगर सेंटेंस थोड़ा बड़ा दिखे, स्पेसिफिक कोई बात उसमें दिखे, तो वहाँ पे अगर हम जानते हैं कि जनरली यहाँ पे बुक के पहले ये लगता है, लेकिन इसमें कुछ विशेष बात है, इसलिए लंबा सेंटेंस है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। ये ट्रिक है, ट्रिक के साथ आप जो है इसको बना लेंगे। एकदम ट्रिक से आप चलिए, ट्रिक सीखते रहिए और कभी भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक ही हम सिखाते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया, इंडिया नाम क्या है, इंडिया है, मतलब कंट्री का नाम क्या है, इंडिया है, तो इंडिया हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। जब प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। किसी कंट्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी कॉन्टिनेंट्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डैश लव इज इंटरनल, यहां पे देखेंगे लव, यहां पे लव क्या है, इंटरनल, अंततः, मतलब यहां पे लव नाउन है, तो लव क्या है, नाउन है। लव, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ओल्डनेस, ये सब जितनी अवस्थाएं हैं जो फीलिंग्स हैं, उसके पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए लव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे, डॉग्स आर रॉयल एनिमल्स, यहाँ ध्यान देंगे, यह कभी भी काउंटेबल, कभी भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए डॉग्स आर रॉयल एनिमल्स, क्योंकि यह कुत्ता क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन, यह है काउंटेबल प्लूरल नाउन भी है, इसलिए कभी भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द वाटर, यहां पे डैश है, द वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो देखिए, इसमें जनरली जो है जीवन के लिए पानी अति आवश्यक है, यह बात बताया जा रहा है, तो जनरली चीज़ है। वाटर की विशेषता तो बताई नहीं जा रही है यहाँ पर, तो अगर वाटर की विशेषता यहाँ पे नहीं बताई जा रही है तो ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो वाटर के पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी तरह का मैटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर ही वॉज बॉर्न ऑन मंडे, मंडे, मंडे क्या है, तो मंडे हमारा जो है प्रॉपर नाउन है। किसी भी डे, किसी भी डे के पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी डे के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो ध्यान रखेंगे किसी लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा। आई स्पीक इंग्लिश। आई हैड लंच, आई हैड लंच। अब देखिए, किसी तरह का मील, किसी मील के पहले भी हमारा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए नो आर्टिकल आएगा। जैसे सपर आ रहा है, सपर, सपर मीन्स होता है रात का भोजन, डिनर, डिनर। इस तरह जितने भी हमारे मील से कनेक्टेड जितने हमारे वर्ड हैं उसके पर लंच, लंच हुआ, सपर हुआ, मील हुआ, या स्नैक हुआ, स्नैक मीन्स होता है शाम का नाश्ता, तो इसके पहले कभी भी हमारा आर्टिकल नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, मैंने बताया है किसी तरह का गेम, किसी तरह का खेल के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। सी लव हिस्ट्री, यहाँ पे देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट के पहले, किसी भी विषय के पहले भी हमारा आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए क्या होगा, नो आर्टिकल। अब बताइए कमेंट बॉक्स में, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के पहले क्या यूज करेंगे, ए एंड द, नो आर्टिकल, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई एम ट्रेवलिंग टू एशिया, एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट्स है, कभी भी हमारे जो है एशिया महादेश के पहले, किसी भी कॉन्टिनेंट्स के पहले हमारा आर्टिकल नहीं आता है, तो नो आर्टिकल होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया,
हुआ, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मतलब कोई भी कंटिनेंट, उसके पर कभी भी हमारा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आज के वीडियो में हम लोगों ने 85 आर्टिकल्स के क्वेश्चन को बेसिक से सीखा और पढ़ा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस।